सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं गौरी शंकर कुमार। आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटी के कुछ टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्रस्तावना। प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल के बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसको विस्तार से समझूंगा। तो अब प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक नई भूमिका की भांति है। क्या है? प्रस्तावना संविधान के लिए एक नई भूमिका का भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। इसे मैं इसे रिकॉल करना चाहूँगा और इस पर मैं जिस शब्दों पे जोर दूंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्या होगा? प्रस्तावना संविधान के लिए एक नई भूमिका की भांति है। क्या एक नई भूमिका की भांति है जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप और शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान लागू होने की तिथि को उल्लेख होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। तो क्या है कि ये शब्दों में मैं इसको, जैसे कि मैं इसका भूमिका डायरेक्ट 3 पार्टों मतलब 3 वाक्यों में मैं बताना चाहूँगा इसको। पहला है कि जैसे 2-2 शब्द में 3-4 वैसे ही करके 2 वाक्यों में मैं बताना चाहूँगा। पहला तो क्या मैंने जोड़ दिया कि शब्दों पे उद्देश्य और आदर्शों। उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का? जैसे उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है? न्याय हो गया, समानता हो गया, व्यक्ति की गरिमा हो गया, एकता, अखंडता हो गया। ठीक है, तो क्या है? उद्देश्य है। प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, वैसे मैं बात करूँगा इस पे। मतलब जैसे मैं चर्चा करूँ इस पर, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करके हर उद्देश्य के बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद क्या मैंने बताया आपको, शासन प्रणाली का स्वरूप के बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद मैं संविधान के लागू होने की तिथि पे चर्चा करूँगा। तो भूमिका में 3 बात बताए थे मैंने। कितने बताए थे? 3 भाग। 3 भाग मतलब पहला उद्देश्य और आदर्श। दूसरा क्या है? दूसरा मैंने बताया शासन प्रणाली का स्वरूप, मतलब प्रस्तावना के अनुसार मतलब कैसे मतलब शासन किया जाएगा, मतलब संविधान में जो भी उद्देश्य है। ठीक है, तो क्या शासन प्रणाली का स्वरूप। तीसरा मैंने क्या बताया? संविधान लागू होने की तिथि। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान क्या लिखित संविधान है? ठीक है, लिखित संविधान है। और इस पर मैं और चर्चा करूँगा आगे की प्रस्तावना जो है आया कैसे। ठीक है, प्रस्तावना से उद्देशिका प्रस्ताव कैसे आया, उद्देशिका कैसे बना, इस पे मैं चर्चा करूँगा। कितने बैठक हुआ, तो इस पे मैं चर्चा करूँगा। और पहले मैंने प्रस्ताव पारित करने का हर चीज़ मैंने बताया था। बहुमत के बारे में भी बताया था कि साधारण बहुमत, तत्कालीन बहुमत, और उसके बाद पूर्ण बहुमत बताए थे। विशेष प्रकार का बहुमत, विशेष प्रकार के बहुमत के भी 3 प्रकार के विशेष बहुमत है। कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत होता है, इसमें 2/3 होता है। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत इसमें भी बताए थे, CAG और इसका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो जज की पद मुक्ति, इसी कैग की पद मुक्ति इसी के दूसरे विशेष प्रकार के बहुमत से ही होती है। तीसरे विशेष प्रकार के बहुमत से क्या अनुच्छेद राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का हटाना, इस पे मैंने भी चर्चा किया। तो मैं अब बात करूँगा कि डायरेक्ट मुद्दे पे और प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है कि पहले जो इस पे 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में क्या उद्देशिका शब्द का प्रस्ताव रखा था। क्या उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था। तो उद्देशिका प्रस्ताव रखा था, तो क्या हुआ? अब उसके बाद वह संविधान सभा में जब क्या रखा, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने क्या संविधान सभा में क्या प्रस्ताव रखा? उद्देशिका प्रस्ताव रखा। लेकिन वह संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया। क्या किया गया? उसे स्वीकार कर लिया गया। उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में क्या कर लिया? प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उद्देशिका प्रस्ताव को। और उसके बाद भारत के संविधान सभा में प्रस्तावना की जगह दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका प्रस्ताव का प्रयोग किया गया। तो मैंने ये समझाने का कोशिश किया हूँ। तो प्रस्तावना कैसे आया, प्रस्तावना का
कितनी बैठक में हुई प्रस्तावना की पहली बैठक कब हुई थी? प्रस्तावना की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। लेकिन तीसरी बैठक का बात किया जाए तो कब हुआ था? तो तीसरी में क्या 13 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। लेकिन नेहरू जी ने क्या उद्देशिका प्रस्ताव रखे थे। लेकिन अब ये स्वीकार कब किए गए थे? तो चौथी बैठक में। तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया उद्देशिका को। तो यह मैंने प्रस्तावना कैसे बना, प्रस्तावना का जो प्रोसेस क्या हुआ वो मैंने इस पे चर्चा किया। वो फिर से मैं इस पे रिकॉल करवाना चाहूँगा। रिकॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि एक मछुआरा होते थे, तो मछली जब मारता था तो बगल में उसका गड्ढा रहता था, वहीं पे एक ऊपर फेंकता था मछली पकड़कर। और मछली पकड़कर जब फेंकता था तो कोई सामान नहीं रहता था रखने के लिए, तो क्या होता था फिर उछलकर वही गड्ढा में चला जाता था, वही पानी वाला गड्ढा में जहाँ से वो जिस तालाब में वो मछली मारता था उसी तालाब में क्या चला जाता था। इसीलिए इसको बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे पढ़ लिए लेकिन याद कुछ नहीं, तो वैसे पढ़ाई बेकार है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको रिकॉल करवाना चाहूँगा। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना मतलब डायरेक्ट अब सेंटेंस पे डायरेक्ट समझाते हुए निकल जाऊँ। प्रस्तावना संविधान का प्रस्तावना संविधान के लिए एक नई भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। प्रस्तावना का भूमिका बताया 3 है, उद्देश्यों और आदर्शों, दूसरा बताया शासन प्रणाली का स्वरूप, तीसरा बताया संविधान को लागू होने की तिथि। और उसके बाद मैंने कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका शब्द का प्रस्ताव रखा हुआ। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया उद्देशिका प्रस्ताव को। और भारत के संविधान में प्रस्तावना की जगह दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। और पहली बैठक मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 में हुआ। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया था नेहरू जी के द्वारा। और चौथी बैठक में क्या हुआ था? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था, इसे उद्देशिका हुआ, ठीक है। तो जय हिंद, जय दोस्तों। मैंने समझाने का कोशिश किया। और जीएस के यूपीएससी के क्लास के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, लेकिन इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।